हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। सभी को तहे दिल से प्रणाम। चलिए, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो चलिए, आज हम आपके लिए फिर से आज बहुत ही शानदार, जानदार और जिंदाबाद टॉपिक को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। जनरल साइंस का 20 महत्वपूर्ण MCQ, जो कि आपको झारखंड पुलिस के लिए बहुत ही वीवीआई है। चलिए इट्स स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि एक क्रेब्स चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के जो होते हैं दोस्तों कितने अणु होते हैं। एक क्रेब्स में जो होते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु होते हैं। तो कितने अणु होते हैं दोस्तों, आप जानते हैं 2 अणु होते हैं, यानी ए विल बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वी से आसानी से दिखाई देने वाला ग्रह कौन है। तो पृथ्वी से जो है दोस्तों शुक्र ग्रह जो है आसानी से दिखाई देती है ना। तो बी वाला क्या हो जाएगा आपका, बी शुक्र ग्रह, राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है आज का आपका। प्राकृतिक वसा और तेल किससे बने होते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से, कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, और डी ऑप्शन है दोस्तों हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, है ना दोस्तों। तो ये जो प्राकृतिक वसा और तेल जो होती है दोस्तों किससे बनी होती है, तो बनी होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ए विल बी क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ऊष्मा ऊर्जा के हस्तांतरण का एक तरीका संवहन है जो में होता है ना। किस में होता है, केवल तरल पदार्थ में, केवल गैस में, केवल तरल पदार्थ और गैस में, तरल पदार्थ गैस और ठोस में, है ना, ये बताना है। तो ऊर्जा को जो होता है ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है दोस्तों किस में होता है, तरल पदार्थ और गैस में होती है। सी वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्यों में इन्फ्लूएंजा किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, प्रोटिस्ट के कारण, वायरस के कारण और कवक के कारण, है ना दोस्तों। तो इन्फ्लूएंजा जो होती है दोस्तों वायरस से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है दोस्तों, निम्न में से एक हड्डियों का कार्य नहीं है। सहयोग, रक्त कोशिका का उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण और पेशी से लगाव, है ना दोस्तों। तो प्रोटीन संश्लेषण जो है दोस्तों ये हड्डियों का कार्य नहीं है। ऑप्शन वाले सी क्या हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए डी देखते हैं दोस्तों। क्या है, सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है ना दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है, सौर मंडल का जो है सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका नेपच्यून। सी विल बी राइट आंसर। चलिए 8 नंबर प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। लाउड स्पीकर से ध्वनि की तरंगे किसके कारण होती है ना। ए है 4 कंपन के कारण, पिच के कारण और आयाम के कारण, है ना दोस्तों। तो किसके कारण होती है दोस्तों, कंपन के कारण। बी वाला क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बैटरी का आविष्कार द्वारा किया गया था, है ना। बैटरी का आविष्कार जो है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, है ना। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, वोल्टास के द्वारा, नायक के द्वारा, फर्मी के द्वारा और मैन के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, वोल्टास के द्वारा। ये वाले क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एनोड एक बैटरी के ब्लैंक्स टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड है। क्या सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ और मुक्त, है ना। ये चीज़ें आपको बताना है। तो कैसे, ये जो है दोस्तों एनोड एक बैटरी से जो है दोस्तों सकारात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड है। ये वाले क्या हो जाएगा आपका राइट जवाब। चलिए 11 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है न्यूक्लियस में, निषेचन में, प्रजनन में और इनमें से कोई नहीं, है ना, ये बताना है। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों न्यूक्लियस में होती है। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 12 नंबर प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। क्या कहता है,
जीवों के शरीर को आमतौर पर सिर, वक्ष और उदर नामक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है ना। तो एकिनोडर्माटा है ना, मोलास्का और निमेटोडा और अर्थपोडा है ना। नवा के जो है अब बायो पढ़िएगा तो वो सारी चीज़ें इसमें है दोस्तों। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो है अर्थपोडा जीवों के शरीर के आमतौर पर क्या करते हैं, सिर, वक्ष और उदर नामक क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, अर्थपोडा। डी वाले क्या हो जाएगा, नाइनन्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं, है ना। ये प्रश्न आपसे कहा जा रहा है। लावा कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं, ग्रेनाइट कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह जो है नीचे पिघली हुई चट्टान को दोस्तों क्या कहते हैं, मैग्मा के नाम से जानते हैं। बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या बोलते हैं, मैग्मा, है ना, मैग्मा के नाम से जानते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न है आपका। तथ्य यह है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है द्वारा खोजा गया था, है ना। ब्रह्मांड का विस्तार है दोस्तों हो रहा है, और यह जो है किसके द्वारा खोजा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। हेन के द्वारा, हबल के द्वारा, और फोर है रॉन्टंग के द्वारा और रदरफोर्ड के द्वारा। तो ये जो है दोस्तों किसके द्वारा खोजा गया था, हबल के द्वारा, है ना। बी वाले क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए 15 नंबर को देखते हैं क्वेश्चंस को। क्या है, जीपीएस किसके लिए एक संक्षिप्त नाम है ना, वैश्विक ध्रुवी प्रणाली, ग्लोबल पॉलिसिकोनियम स्टोर, ग्लोबल पॉलिसिंग सिस्टम और वैश्विक स्थिति संचरण, है ना। जीपीएस दोस्तों पूछा जा रहा है कि किसका संक्षिप्त नाम है। तो किसका है दोस्तों, जी मैंने ग्लोबल, पी मैंने पोजिशनिंग और एस मैंने दोस्तों सिस्टम। सी वाले क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सी विल बी राइट आंसर। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा संसाधन नहीं है, है ना। जियोथर्मल, बायोमास, सौर और नाभिकीय, इसमें आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो नाभिकीय जो है दोस्तों आपका अक्षय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। डी वाले क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए 17 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। पृथ्वी और वायुमंडल के जल सहित पृथ्वी के पपड़ी का लगभग 50% भाग क्या है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन और मिट्टी, है ना दोस्तों। तो लगभग जो है पृथ्वी और वायुमंडल के जल सहित पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 50% जो है दोस्तों 50% क्या है, पानी है ना। ये वाले राइट आंसर। 50% क्या है दोस्तों, पानी है। चलिए 18 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। केचुआ रहता है नाल, आर्द्र मिट्टी, ताज़ा पानी और इनमें से कोई नहीं, है ना दोस्तों। केचुआ कैसे में रहते हैं दोस्तों, तो आर्द्र मिट्टी में रहते हैं, जिसको इंग्लिश में अर्थवॉर्म बोलते हैं ना। किस में रहते हैं, आर्द्र मिट्टी में। बी वाले किसान का मित्र भी होती है दोस्तों, तो राइट आंसर। चलिए 19 नंबर प्रश्न है। एक बैटरी परिवर्तित करती है तो विद्युत ऊर्जा में संभावित ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, है ना। तो एक बैटरी जो परिवर्तित करती है दोस्तों, तो विद्युत ऊर्जा में जो है क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा बदलती है ना। बी वाले क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए आज का जो है लास्ट प्रश्न है दोस्तों। क्या है, समुद्र के पानी की लवणता समुद्र के पानी में सामान्य नमक सोडियम क्लोराइड की मात्रा से निर्धारित होती है। 1 ग्राम, 10 ग्राम, 1 किलोग्राम और 10 किलो, है ना। ये बताना है आपको दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों किससे निर्धारित होती है, तो 1 किलो से। ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा राइट, है ना। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो दबा के लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, और अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। टेक केयर।